मन ही मन जपो, और जप नहीं होना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जानकारी दे मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सेशन यूट्यूब में प्रसारित होता है, तो जो लोग भविष्य में इस यूट्यूब के माध्यम से जो इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए आसान होगी। ऐसे तो मैंने गुरुदेव की साधना एकदम सहज सरल साधना है कलयुग के मनुष्यों के लिए। आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी भाषा के बोलने वाले हों, इससे आपको कुछ हमारा फ़र्क नहीं पड़ता है। केवल गुरुदेव, हमारे गुरुदेव कल की अवतार सभी के लिए हैं, सभी के लिए उनकी ये साधना है, मानव मात्र के लिए साधना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में हमारे गुरुदेव का नाम सर्च करने से ही आपको बहुत सारे वीडियो के माध्यम से आपको हमारी इस दर्शन की जानकारी हो सकती है। आप जहाँ हैं, जिस समय चाहें, उस समय यूट्यूब में गुरुदेव के वीडियो को सर्च करके संजीवनी मंत्र को देखकर, सुनकर तत्क्षणात दीक्षा ले सकते हैं। आप घर बैठे ही ये कार्य कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कुछ अर्थ या पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं है। पूर्णतः निःशुल्क है। आप केवल यूट्यूब के माध्यम से संजीवनी मंत्र गुरुदेव के श्रीमुख से सुन लीजिए और उस मंत्र का जाप शुरू कीजिए। संजीवनी मंत्र गुरुदेव के श्रीमुख से सुनने के साथ ही हमारे भीतर में जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो जाती है और हमारी दीक्षा भी हो जाती है। पहले जो व्यवस्थाएं थी उसमें दीक्षा लेने के लिए हम लोग गुरुदेव के पास जाना पड़ता था, माने अन्य व्यवस्थाओं में। लेकिन यहाँ पर ही गुरुदेव ने हमारे इस संजीवनी मंत्र, इस गुरु मंत्र को ओपन कर दिया है। ये सबसे अनोखी एक अद्भुत बात है हमारे इस योग के लिए। उस मंत्र को सुनकर आप उसका मानसिक जाप करें, बिना होंठ और जीभ हिलाए, और गुरुदेव के आदेश अनुसार दिन में 2 बार खाली पेट आप ध्यान कीजिए। ध्यान करने के पहले मंत्र जाप, कुछ मिनटों तक मंत्र जाप कर लीजिए। उसके बाद आँख बंद करिए। आँख बंद करके गुरुदेव की फ़ोटो को अपने आज्ञा चक्र में इमेजिन करें और मंत्र जाप करें और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, आप मुझे 15 मिनट का ध्यान करवाइए। और भीतर ही भीतर आँख बंद करके आप मंत्र का जाप चालू रखिए। गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव में यदि शक्ति है, गुंजाइश है, तो 15 मिनट के बाद ही आपकी आँख खुलेगी और आपका ध्यान लगेगा। ध्यान के दौरान साधकों को विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं होती है। इसका भी मैंने बहुत सारा वीडियो और साधकों को होने वाले जो अनुभव हैं ध्यान के दौरान, उसका भी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप गुरु सियाग नाम से सर्च करके आप उसको देख सकते हैं। इससे आपको मैंने आप अपनी साधना को अन्य साधकों के साथ होने वाली साधना से कोरिलेट कर पाएंगे और आपकी साधना में कुछ भी चीज़ अगर घटता है तो उसको आप दूसरों के साथ मिलाकर आपकी साधना सही चल रही है, ये चीज़ भी आप आशय निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हमारे सिद्ध युग में इस मंत्र, संजीवनी मंत्र के माध्यम से हमारे शरीर में जिस रोग को विज्ञान इनक्योरेबल बोल देता है, वो रोग भी संजीवनी मंत्र के जाप से ठीक हो जाती है। ये सबसे बड़ी अद्भुत बात है। वैसे और बेसी नहीं बोलूँगा। हमारे इस मंच में कोई साधक अपना कुछ अनुभव यदि साझा करना चाहते हैं तो कृपया हैंड रेस करें। हैंड रेस करके अपना अनुभव साझा करें।
और साथ ही साथ एक अनोखी बात हम लोग चर्चा करते हैं गुरु सियाग सिद्ध योग के बारे में, कौन कौन सी अनोखी और अद्भुत बातें हैं इस सियाग योग में। पिछले एपिसोड में भी हम लोगों ने चर्चा किए थे। साथ ही साथ मेरे एक चीज छूट गई थी, मैंने हमारे इस सिद्ध योग में भविष्य दर्शन, अरे ये एक अद्भुत बात है। भविष्य में होने वाली घटनाएं, मैंने हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं मैंने हम लोगों को पहले ही दिखाई देती है, पहले ही दिखाई पता चल जाता है, आभास चल जाता है। सब घटनाएं नहीं, जो घटनाएं गुरुदेव दिखाना चाहते हैं ऐसे बहुत सारे साधकों को होता है। इसके विषय में भी हम इस मंच के माध्यम में जो साधकगण जुड़े हुए हैं उनको अनुरोध होगा कि उनको भी अगर कोई भविष्य दर्शन होता हो तो उस विषय में चर्चा करें। केसी शर्मा गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, आपका स्वागत है। कृपया माइक अनम्यूट करें, कैमरा ऑन करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। कैमरा हो, जय गुरुदेव। कैमरा भी ऑन कर लीजिए अगर असुविधा ना हो तो। जय गुरुदेव गुरु भाई। आवाज आ रही है मेरी साथ? आवाज आ रही है। आवाज। हाँ गुरु भाई, मैं जो है 2012 में गुरुदेव की मैंने दीक्षा ली थी। मैं अलवर से हूँ। ओके। हाँ 2012 में, हाँ। लेकिन पिछले 2012 से और 4 साल के बीच में गैप आ गया था। ओके। अब वो 4 साल तक बस मैंने दीक्षा तो ले ली थी, लेकिन क्या आस्था नहीं बैठी थी, तो मैंने और गुरुओं के चक्कर में पड़ गया था। वैसे मैंने संक्षिप्त में ही आपको बता रहा हूँ, मैं पहले भी 1-2 बार शेयर कर चुका हूँ। ठीक है। लेकिन गुरुदेव ने मेरे को क्या है कि जब भी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था, हाँ, तो उसका एहसास मुझे 2016 में हुआ था गुरु भाई। और तब से मैं लगातार गुरुदेव के शरण में हूँ और सुबह शाम पूरा ध्यान करता हूँ। अभी मैं जो अभी लेटेस्ट जो अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ, मेरी बीमारी से रिलेटेड। पिछले 5-6 महीने से मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, पिछले 5-6 महीने से मुझे स्किन प्रॉब्लम हो गई थी। ओके। और वो अपने कोटा से गुरु भाई हैं चौथमल गौड़ साहब, उनसे मेरी बात भी हुई थी। तो मुझे कुछ ऐसा डाउट था, मैंने गूगल पे सर्च किया था जो मेरी बीमारी थी स्किन की रिलेटेड, वो जो है सोरायसिस आ रहा था, उसके लक्षण जो है ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो चौथमल भाई साहब ने मुझे बताया कि आप एक बार डॉक्टर को दिखा लो। तो मैं अभी पिछले 20 दिन पुरानी बातें हैं, मैं फिर जो है गुरुदेव को के साथ प्रार्थना करके गुरुदेव को साथ लेके मैंने कहा गुरुदेव डॉक्टर के पास चलो। और मैं गया, डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने भी सोरायसिस ही बताया और उन्होंने मुझे 20 दिन की दवाई दे दी थी। हाँ, और फिर बोला कि आप ये दवाई लो। मैंने पूरी दवाई नहीं ली, लेकिन 10 दिन, मुश्किल से 10 दिन भी हुए होंगे। मैं पूरी तरह से एकदम, मतलब ऐसी सारी स्किन ऐसी हो गई जो जैसे हुआ ही नहीं हो, कोई किसी तरह का, एकदम फिट हो गया हूँ। गुरुदेव ने एकदम मुझे सोरायसिस खत्म कर दिया है। और एकदम यही मैं बताना चाह रहा था कि गुरुदेव इतनी बड़ी शक्ति है जो है। इनक्योरेबल डिजीज बताई थी, उसमें मैंने जब सर्च किया था तो भाई ये इनक्योरेबल डिजीज है सोरायसिस तो। लेकिन कम से कम मेरे पास 25-30 मेरे को जो है मोटे मोटे वो पतासे से भी इतने चौड़ाई के वो हो गए थे निशान, पूरी पीठ के नीचे, पूरे पैरों में, हाथों में, लेकिन कोहनी पर है। और अब ऐसा हो गया जैसे कहीं है ही नहीं, किसी भी तरह कहीं पे भी, और एकदम फिट हो गया हूँ। गुरुदेव की ऐसी असीम कृपा हुई। और अभी वो जो दवाई हैं वो भी मैंने पूरी तरह से नहीं खाई हैं और खाऊंगा भी नहीं, अब बस छोड़ दी मैंने। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि गुरुदेव जो है, मैं पिछले 2016 से और आज 22 हो गया, मैं गुरुदेव पर मेरा इतना अटूट विश्वास है कि मैं बयान नहीं कर सकता। जबकि मुझे किसी भी तरह की कोई योगिक क्रियाएं नहीं हुई आज तक, कभी
है ना, किसी भी तरह का मुझे वो ध्यान भी नहीं लगा। अब जैसे ध्यान में कहीं योगिक क्रियाएं हो, नहीं, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरी जो शरीर की जो क्षमता है वो योगिक क्रियाएं सहन करने की शायद नहीं होंगी, कुंडली मान नहीं करवा रही। इसका कारण ये है कि मेरा 2016 में जब से गुरुदेव ने मेरे को अपना एहसास वो अपना बताया कि भाई मैं आपके अंदर ही हूँ, आप तो चाहे, है ना, तब से मेरे को क्या बाईपास सर्जरी हुआ था। बाईपास सर्जरी, तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि बाईपास सर्जरी की हो सकता है मेरा पूरा मतलब सर्जरी हुआ था, तो हो सकता है कि जो कुंडलिनी शक्ति वो भाई को पता है कि मैं शरीर मेरा जो है, हाँ शरीर जो है सहन करेगा या नहीं करेगा, तो मैं गुरुदेव पर ही छोड़ रखा है। गुरुदेव जैसा रखो वैसे रखो, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे 2016 के बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा है किसी भी तरह से। मेरे 2 बेटियां हैं, वो भी मतलब ध्यान नहीं करती हैं। मैंने उनको वैसे मंत्र मैंने सुना रखा है, साधना वो नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वो कह रहे पापा ये कैसे छोड़ सकते हैं, पूरे इतना समय से करते आ रहे हैं। तो वाइफ भी नहीं करती है, लेकिन वो उनको मैंने दीक्षित तो कर रखा है। अब गुरुदेव जब जोड़ेंगे जब जोड़ लेंगे, है ना। लेकिन मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ, और घर में भी किसी भी तरह का किसी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बच्चे खुश हैं। और मैं यही बताना चाह रहा था गुरु भाई, ज्यादा समय नहीं लूंगा, और यही बताना चाह रहा था कि गुरुदेव, हाँ, बस माने इनक्यूरेबल डिजीज है सोराइसिस, माने सालों साल चलती रहती है। आपके तो गुरु कृपा से वो गुरु भाई मैं बता रहा हूँ, ये इतने आश्चर्यजनक मुझे लग रहा है। मैंने यूट्यूब गूगल सब सर्च करके देखे इनक्यूरेबल डिजीज। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था, बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे पहले तो मैं यही सोचता रहा था कि यार ये भाई हो गई कैसे, कहाँ से, क्या बीमारी है, कुछ है नहीं। लेकिन मैंने गुरुदेव पर छोड़ रखा था, गुरुदेव मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना डॉक्टर के जाऊंगा नहीं कहीं जाऊंगा, वो ठीक करो तो ठीक है, नहीं पड़ी रहेगी क्या दिक्कत है। तो ठीक हो भी रही थी, फिर दोबारा से हो रही थी, ठीक हो रही थी, फिर दोबारा से हो रही थी। लेकिन इस दौरान मुझे मतलब अपने ये जुड़ता हूँ ना, तो यहीं से पता चला था कि चोथमल भाई साहब के घर में या चोथमल जी के भी इस तरह की बीमारी हुई थी। तो मैंने उससे थोड़ा कंफर्मेशन करने के लिए उनको मैंने फोन कर लिया एक बार, और ये 20 दिन पहले की बातें हैं। तब उन्होंने मुझे कहा था कि एक बार डॉक्टर को दिखा लो, और डॉक्टर जैसे कहे वैसे कर लो, है ना। तो फिर मैंने बस गुरुदेव को ही, मैंने कहा गुरुदेव आप ही चलो, आपने ही मुझे जिंदा रखा है, क्योंकि 2012 में मैं आपसे जुड़ा था, 4 साल तक मैंने आपको छोड़ दिया। लेकिन 2016 में जब मेरी बाईपास सर्जरी हुई थी, जब मैं बेहोशी की हालत में 28-30 घंटे बाद जब मुझे होश आया था, तो गुरुदेव का मंत्र जो है, जब मेरे को जैसी मेरी आंखें खुली उस मैदानता में, तो गुरुदेव का मंत्र ही मेरे फोरहेड पर पूरा शाइनिंग कर रहा था, चमक रहा था एक पट्टी सी। तब मुझे एकदम से ध्यान आया कि ये तो मैंने 2012 में गुरुदेव का मंत्र है ये तो, लेकिन मैं तो भूला बैठा था। तब गुरुदेव ने मुझे एहसास तब करवाया। तभी उसी दिन मैंने वहीं हॉस्पिटल में मैंने घर वालों को बताया कि जब मुझे होश आया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने 4 साल पहले जो गुरुदेव हैं इनका मंत्र लिया था, वो टीचर के घर पे उन्होंने मुझे बताया था। आज वो मंत्र मेरे यहाँ पे था, वो पूरा मंत्र शाइनिंग कर रहा था जबरदस्त। तो उसके बाद से फिर मैं गुरुदेव की शरण में आ गया, और उसके बाद से ही घर में मतलब जो और भी वाइफ को भी मतलब जो है वो सादी बीमारी थी, कैंसर, यूट्रस का कैंसर, वो भी ठीक उन्होंने उनकी मेहरबानी से हुआ, भगवान की कृपा से ही। तो हाँ, और हम दोनों मतलब जो है पति पत्नी बिल्कुल स्वस्थ हैं। पत्नी कुछ दिन तक तो ध्यान करती रही, लेकिन बस फिर उसके दिमाग में ये आया कि अब तक जो ये करते आ रहे नवरात्रे वगैरह और भी बहुत ज्यादा फास्ट रखती थी, वो रखती आ रही है, अभी भी रखती आ रही है, तो उनकी वो छूटता ही नहीं है ना। लेकिन वो गुरुदेव का बस ध्यान कभी कभी कर लेती, कभी छोड़ देती है, ये है। बस मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं करता था नवरात्रि वगैरह भी, हनुमान जी के व्रत भी खूब करता था, लेकिन अब मैं पिछले 4 साल से मैंने तो अब गुरुदेव की शरण में हूँ, और घर में भी सब सुख शांति है। बच्ची को भी मैंने पिछली बार उसने वो एग्जाम दे रही थी JRF का नेट का, मैंने कहा तू गुरुदेव की शरण में आ जा, सब ठीक हो जाएगा। बोले पापा आप करते हो तो हो, आप मांग लो। तो मैंने कहा बेटा मैंने तो गुरुदेव से कह रखा है, गुरुदेव जैसो जो आपको जो अच्छा लगे वो करना।
तो उसका नेट क्वालिफाई हो गई, वो नेट क्लियर हो गया, है ना। तो अब फिर भी अब देखते हैं वो अभी जुड़ती है कि नहीं जुड़ती। अब वो कह रहे हैं मेरा JRF क्लियर हो जाता तो और अच्छा होता। मैंने कहा वो भी हो जाएगा, नेट तो हो गया ना, JRF भी हो जाएगा। ये है, इतना ही मैं ये चाह रहा था आपको, मैंने कहा बता दूं। गुरुदेव जीवन पे आने के बाद हम गुरुदेव के ऊपर ही पूरा भार छोड़ देते हैं और गुरुदेव ही पूरा हमारे जीवन का भार लेके रखते हैं। बहुत सुंदर, ऐसे गुरु आप कहीं पर ही नहीं, खोजने से नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, जो हर पल हर क्षण आपके साथ रहते हैं, तस्वीर के माध्यम से, आपके मंत्र के माध्यम में, आपके ध्यान के माध्यम से रहते हैं और आपके परिवार के सारे कार्यों को भी कर देते हैं। हाँ गुरु भाई, ये मैं जरूर बताना चाह रहा हूँ कि गुरुदेव जो है मेरे साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा। मतलब क्या है, मैं अकेला, मतलब डबल फ्लोर का मकान है तो नीचे पूरे सर्दियों में मैं अकेला सोया हूँ, पूरे 4 महीने 5 महीने। मैं पहले नहीं तो क्या है कि अलग रूम में घर वाले साथ जैसे अलग अलग कमरों में नहीं सो सकते, मैं नहीं सो सकता था, और पूरी सर्दी अकेला सुलाया। घर वालों ने खूब जिद करी, नहीं आपका ऑपरेशन हो रखा है, हार्ट पेशेंट हो, आप ऊपर हमारे साथ ही सोया करो, है ना। लेकिन मैंने जिद कर ली थी, मैंने कहा नहीं, और अभी भी मैं अकेला ही सोता हूँ अपने घर में। बच्चे ऊपर दूसरी फ्लोर पे सोते हैं आराम से, मैं नीचे अकेला सोता हूँ। भगवान ने इतनी शक्ति दे दी है, पता नहीं क्यों, मुझे अब चाहे जंगल में पटक, मुझे इतना खुशी होती है। भगवान जब से मिले गुरुदेव, मैं बहुत ही समर्पित हूँ पूरी तरह से। तो ये मैं यही बताना चाह रहा था गुरु भाई। अब और दूसरे गुरु बहन भाइयों को ले लो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत सुंदर। और कोई गुरु भाई एवं गुरु बहन इस मंच में अपनी बातें रखना चाहते हैं तो कृपया हैंड रेज करें। भविष्य दर्शन, यदि कोई साधक इस मंच से जुड़े हैं जिनको भविष्य में होने वाली घटनाएं, अपने जीवन में भविष्य में होने वाली कोई घटनाएं घटी है और पहले से ही गुरुदेव ने आभास कर दिया है, ऐसी कोई घटनाएं यदि शेयर करें तो अच्छी हो। साधक कृपया हैंड रेज करें। जय गुरुदेव। अमर गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। कृपया आप क्या अपना कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हेलो, आवाज नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट कीजिए, काइंडली माइक अनम्यूट करिए। जय गुरुदेव। अभी आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है। पहले बताइए आप कहाँ से जुड़ते हैं? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से हूँ और मैं 2012 में मैं जुड़ा था गुरुदेव से। फिर अचानक मैंने बीच में छोड़ दिया था, मतलब मंत्र जाप करना, और 2021 में फिर वापस जुड़ गया जब मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया स्पाइन वगैरह का। तो मतलब गुरुजी याद आ गए। और पहले भी बहुत अच्छा था, जब मैं 2012 में करता था ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा माया में पड़ गया था, मैं मतलब अपने कामकाज में पड़ गया था, तो रेगुलर नहीं था। पर मुझे कहीं ना कहीं पता था कि अगर मुझे कुछ होगा प्रॉब्लम तो गुरुजी बचाएंगे और कोई नहीं। तो ऐसा था, लेकिन मैं कर नहीं रहा था। फिर मुझे 2020-21 में वापस ये स्पॉन्डिलाइटिस का और कान में सीटी बजना वगैरह का प्रॉब्लम हो गया। तो मैं बोला अब तो मुझे जुड़ना ही पड़ेगा, अब मैं गुरुजी के सिवा जाऊंगा ही नहीं कहीं पे, और अब मैं छोड़ूंगा ही नहीं। मतलब मैं खुद अपनी गलती को वो कर रहा था कि भाई मेरे से गलती हो गई गुरुदेव, ये जब मैं खुशी थी तब मैंने आपको नहीं याद किया, अब मैं दुख में ही याद कर रहा हूँ। तो मुझे तो थोड़ा
दुख भी हुआ और मैंने फिर सोचा कि अब मैं गुरुजी को कभी नहीं मतलब भूलूंगा और उनके शरण में रहूंगा। तो फिर अब मैंने मंत्र जाप चालू कर दिए है दोनों टाइम। गुरु भाई मुझे ये अनुभूति ये एक्चुअली पूछना था कि मैंने जब मंत्र जाप चालू किए ना 15-20 दिन पहले, 1 आध महीने पहले चालू किए थे। मैं हिंगू गुरु भाई जो है उनके साथ मैं हूँ। उन्होंने मुझे मतलब वो मुझे काफी ये करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो 2-3 दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे कि मतलब मेरी वाइफ भी बोल रही थी कि तुम एकदम चेंज हो गए। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पेन मेरा चला गया। मेरे को स्पाइनल का प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे दुखता है सर्विकल स्पाइन में और पीछे भी दुखता है, तो वो तो चला गया था एकदम। मैं अपना काम करने लगा था जैसे जैसे कुछ नहीं था, वैसे नॉर्मल मैं मतलब करने लगा। फिर 3 दिन के बाद गुरु भाई ऐसा हुआ ना कि मेरा ध्यान लगना बंद हो गया। मतलब मैं ज्यादा मुझे लगा मुझे अपनी नजर लग गई। ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत खुश हो गया था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर मैं अंदर सोच रहा था कि मुझे शायद अपनी नजर लग गई कि अब मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। तो मैं बहुत प्रयत्न कर रहा था, लेकिन मैं लगातार कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन गुरु भाई ये है कि अभी भी मैं बैठ नहीं सकता था। तो जब भी अपने लेक्चर हो रहे थे ना, अभी तो मैं सोते सोते मतलब मैं कर रहा था गुरुदेव का ध्यान कर रहा था, क्योंकि मुझे ना स्पाइन में मैंने अभी एक्सरे निकाला तो पीछे थोड़ा स्पाज्म आ गया है स्पाइन में, जो पीछे टेलबोन है ना। तो मुझे थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है और बैठने में भी दिक्कत हो रही है। तो मुझे ये पूछना था गुरु भाई कि ऐसा क्या हो गया कि अभी अचानक से मेरा ध्यान जो है, जो 3 दिन जो लगा ध्यान, उसके बाद में मतलब मैं कितने प्रयत्न कर रहा हूँ कि मतलब वो ध्यान लगे, लेकिन वो ध्यान नहीं लग रहा है। वो मतलब मैं इतना मतलब मैं खुद उस चीज में वो हूँ। तो ये पूछना था कि ऐसी मतलब क्या मैं करूँ ऐसी चीज, या ऐसी कौन सी मुझसे भूल हो गई होगी जो ऐसा हुआ है। जय गुरुदेव। ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली शुरू में जब हम साधना शुरू करते हैं, मंत्र जाप शुरू करते हैं, मंत्र जाप के माध्यम से ही ध्यान लगता है। इन द बिगनिंग क्या होता है, धारणा पक्की करने के लिए गुरु जी की कृपा से आपको वो सब चीज घटनाएं स्वतः घटती है। फिर उसके बाद अपना प्रयास रखना पड़ता है। अपना प्रयास, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, हाँ, और ये जो प्रॉब्लम रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये तो मैंने हमारे योग में हम लोगों को भी मैंने ऑटोमेटिक योग की क्रियाएं होती है, गर्दन की पूरी क्रियाएं होती है। ये सब रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी मैंने जो रोग है, वो ये सहज में ही साधना के द्वारा ठीक हो जाएगी। किंतु आप इन द बिगनिंग जो एहसास किए थे वो गुरु कृपा से किए थे। अब आपको साधना के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, रेगुलर पार्टिसिपेशन के द्वारा उसको बना के रखना है। अच्छा, तब आपकी स्थिति फिर से वैसे हो जाएगी। अच्छा गुरु भाई, वो जो मैंने अनुभव किया था ना, वो मैं कितने प्रयत्न कर रहा हूँ, 3 दिन जो अनुभव किया था ना, वो अभी मुझे अनुभूति नहीं हो रही है। मतलब मैं रोज सोच रहा हूँ, मतलब अपने आप को ऐसे प्रयत्न कर रहा हूँ कि आज हो जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा है गुरु भाई। यस, आप गुरुदेव के सामने ऐसे साधक हैं, गुरुदेव के सामने दीक्षा लिए, गुरुदेव की दीक्षा लेते ही मैंने साधना के उच्चतम स्तर में सेम मूवमेंट चल गए। फिर उसके बाद वही अनुभूति के लिए सारा जीवन उन लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, तो गुरु कृपा से, गुरु अनुग्रह से इन द बिगनिंग हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग का प्रयास जितना सघन होगा, जितना देर तक हम लोग की साधना चलेगी, उस हिसाब से हम लोगों को रिजल्ट मिलता है। और गुरु भाई वो ये ऐसा नहीं हुआ था ना, तो जो 3 दिन जब ये साधना हुई, तब मैंने सोचा कि आखिरकार पूरे दिन में मैंने क्या किया था कि मुझे वो अनुभूति हुई। तो मैं उस चीज के पीछे पड़ा था कि उस टाइम में क्या कर रहा था, और ऐसी कौन सी चीजें जो वो टाइम मैंने कर रही थी और अभी नहीं कर रहा हूँ। तो गुरु भाई ऐसा था कि मैं कृष्ण भगवान की माला करता था, हरे कृष्ण की माला करता था। तो मेरा एक ऐसा था कि मैं 3-4 माला करने के बाद गुरु जी के का ध्यान करता था 15-15 मिनट। तो फिर गुरु भाई ऐसा हुआ कि मैंने वो चीज माला एक्चुअली छोड़ दी। और मेरी आपत्ति ये है, आपसे खाली एक सवाल था कि मैंने कहीं पे माना हुआ था कि मैं माला करूंगा इतनी, मतलब मानता लेते ना हम कि भाई मैं इतनी माला करूंगा करके, बराबर। तो मैं फिर वो टेंशन में आ गया कि शायद मैंने वो माला करना छोड़ दिया इसके लिए, क्योंकि वो देखिए गुरुजी का मंत्र जो है वो भी कृष्ण भगवान का ही मंत्र है, और जो मैं माला कर रहा था वो भी कृष्ण भगवान की थी।
ओके, तो मैं फिर कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहा था कि कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो माला करना छोड़ दिया, इसके लिए मुझे अनुभूति नहीं हो रही है। तो मतलब बहुत से सवाल मेरे मन में आ रहे थे। मैं बोला अब मैं क्या करूं, कभी ये करता हूं, कभी वो करता हूं। तो गुरुदेव, अपना गुरु भाई, ये जो मैंने मानता रखी है, जो मैंने मानता सोची थी कि भाई मैं इतनी माला करूं भाई, ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई वो मैंने मानता जो ली थी ना, वो मैं पूरी नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे ऐसे कष्ट आ रहे हैं। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। ठीक है, मैंने मंच में और गुरु भाई हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा, रामलाल जी गुरु भाई, रंगलाल जी गुरु भाई यदि हैं तो कृपया हमारे इस गुरु भाई की समस्या के ऊपर कुछ बताइए। रामलाल व रंगलाल गुरु भाई। विक्की गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जय गुरुदेव, आ रही आवाज। जय गुरुदेव। जय गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। एक बार अपना दोबारा रिपीट कर दीजिए जो आप पूछना चाहते हैं। गुरु भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने जो चालू किया था मंत्र जापना, वो 1 महीने पहले चालू किया था, तो मुझे 3 दिन बहुत अच्छी अनुभूति हुई थी। तो उसके बाद में मुझे स्पाइनल का तो प्रॉब्लम था, लेकिन वो 3 दिन तो मेरा स्पाइनल का प्रॉब्लम भी चला गया था। अब ऐसा हो रहा है कि मैं बैठता हूँ ना, तो मुझे पीछे स्पाइन में दुखता है, तो मैं फिर कैसे करूँ? तो ज्यादा दुखता है, तो फिर मैं सोते-सोते करता हूँ। जैसे अभी आपका चालू हुआ था, तो मैं अपना लेट गया था और मैं कर रहा था, लेकिन वो इतना मजा नहीं आ रहा था, कुछ कुछ खास अनुभूति हो ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैंने एक मान्यता ली थी कि मैं इतनी माला कृष्ण भगवान की करूँगा, पहले। तो मैं वो माला जब गुरुदेव की मैं मंत्र कर रहा था ना, तभी वो माला भी करके बाद में 15-15 मिनट का ध्यान करता था। अब तो ये परेशान हो गया हूँ कि गुरुदेव का वो अनुभूति नहीं हो रही है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मुझसे क्या गलती हो गई होगी कि ऐसा हो रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं वो माला करना मतलब चालू करूँ, तो शायद ऐसा तो नहीं है कि गुरुदेव बोल रहे हैं कि कोई ऐसी शक्तियाँ हैं जो मुझे बोल रही है कि भाई तूने ये मतलब प्रण लिया था और तूने माला नहीं कर रहा है, ऐसा मतलब मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। तो हालाँकि वो जो माला है, वो भी तो कृष्ण भगवान की माला है और यहाँ पे गुरुदेव जी का जो मैं ध्यान करता हूँ, वो भी कृष्ण भगवान का ही है, जो कि मैं गुरु जी को ही फ़ोकस करके करता हूँ। तो मैं अब कन्फ्यूज़ हो गया हूँ कि अब मैं क्या करूँ करके? क्योंकि जब आदमी के पास प्रॉब्लम आते हैं, तो वो जो हज़ारों वो सोचते रहता है, तर्क लगाते रहता है, ऐसा होगा, ऐसा हुआ रहेगा, ऐसा हुआ और मैं कमज़ोर भी हूँ, मुझे पीछे स्पाइन में भी दुखता है, तो मैं सोते-सोते ये सोचते रहता हूँ। कभी मेरी वाइफ़ को ऐसा बोलता हूँ कि, "भई ऐसा हो गया होगा, इसके लिए ध्यान नहीं लगता है, वैसा हो गया होगा।" तो मेरी वाइफ़ ने मेरे को बोला कि, "उससे अच्छा गुरु भाई से ही पूछ लीजिए आप कि भई क्या करना है इसके लिए?" जी गुरु भाई, बहुत सुंदर विषय रखा है। देखिए, पहली बात तो गुरुदेव के मार्ग में कोई गलती नहीं होती, क्योंकि बाहर से कुछ डाला ही नहीं जाता है, तो गलती कहाँ से होगी? मंत्र अंदर अंदर चलता है, ध्यान हमें अंतर में करना है, तो अंतर जगत में कोई भी मंत्र उल्टा जपा जाए, सीधा जपा जाए, कैसे भी जपा जाए, हृदय की पवित्रता होगी तो उस मंत्र का कहीं पर भी कोई विषय नहीं आता है, ठीक है ना? तो बाहर में जो आपसे कोई गलती हुई, तो सबसे पहले इसके लिए तो आप भूल जाइए, ठीक है? दूसरा विषय क्या होता है, इस आराधना के अंदर क्या होता है गुरु भाई, उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जानती है कि आपके शरीर की यदि क्षमता नहीं है और यदि वो अपना तेज गति से काम करने लग जाएगी, तो शरीर सहन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए 4 दिन आराधना बहुत अच्छी चलती है, ऐसा लगता है कि हम बहुत दिव्य आनंद में हैं। फिर 4 दिन साधना धीमी हो जाती कि अरे ये क्या हो गया, मेरी आराधना कमजोर पड़ गई, जबकि ऐसा नहीं होता। मंत्र जब आपने सुना तब से ही आराधना चल ही रही है। दूसरा विषय, जहां तक आपने कृष्ण का संकल्प लिया, तो कृष्ण स्वयं ही धरती पर आ गए, तो अन्य आपके सारे संकल्प इनके चरणों में रख दीजिए। स्वयं नारायण, एक बार गुरुदेव से एक शिष्य का जब साक्षात्कार हुआ, उसको ध्यान में तो कहा कि गुरुदेव ने कहा कि मैं फीडर, डेस्ट्रॉयर और क्रिएटर, इन तीनों का निर्माता हूँ, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का मैं परम पिता हूँ।
ये भी मेरी आज्ञा से ही कार्य करते हैं। तो जो स्वयं जिस भगवत गीता में साक्षात विष्णु आंख बंद करके जिसको ध्याते हैं, वो परम प्रकाश गुरुदेव के शरीर के अंतर में उतर आया। राम को भी एक तत्व की सिद्धि हुई थी, कृष्ण को भी दूसरे तत्व की सिद्धि हुई, लेकिन गुरुदेव की जो चेतना शक्ति उस शरीर में दोनों ही तत्व की सिद्धि आई। इसलिए आपके अंतर में यदि कोई ऐसा विषय है तो गुरुदेव से करुण प्रार्थना करके उस संकल्प गुरुदेव के चरणों में रख दीजिए। दूसरा विषय है आप लेटे लेटे करें, कोई समस्या नहीं। आपकी वो जो स्पाइन में जो पेन है, उस पेन का भी कारण है। इस साधना में यदि दर्द भी आया है ना, तो दर्द भी ठीक करने के लिए ही आया होगा। इसलिए बिल्कुल भी आप अपने मन मस्तिष्क में, आप या मैं कहूँ कोई भी साधक को गुरुदेव के प्रति कोई भी ऐसा संशय प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव की आराधना में संशय का कोई स्थान नहीं है, यहाँ तो निष्ठा का स्थान है। सुंदर निष्ठा, सुंदर प्रेम अपने गुरुदेव से करिए, सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करिए और मंत्र जपिए। जैसा भी जपा जाता वैसे जपिए, उल्टा जपा जाए, सीधा जपा जाए, टेढ़ा जपा जाए, मेढ़ा जपा जाए, प्रयत्न कीजिए कि गुरुदेव की वाणी को सुने, गुरुदेव के मंत्र को सुने और फिर जपे। लेकिन फिर भी नहीं जपा जा रहा तो इसमें आपका कोई दोष नहीं, आपके अंतर में वो स्थिति बन जाएगी और फिर जपने लग जाओगे। मुझसे पूछा जाए तो मैं तो कहूंगा कि मैंने कब मंत्र जपा होगा, मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं रहता है। क्योंकि मुझे तो दिन भर वो गुरु याद रहता है, तो गुरु याद रहता है तो रात दिन उसी में मैं तो खोया रहता हूँ। तो हर साधक की अलग अलग स्थिति हो सकती है। मैं आज अभी आश्रम में ध्यान में बैठा था, अब ध्यान में बैठा था तो मेरा कोई ध्यान नहीं लग रहा, और जैसे वहां पर वो खड़ा हुआ कि अपने आप ही खुली आंखों से ध्यान लग रहा है, खुली आंखों से पूरे आश्रम में ध्यान लग रहा है। अब ये क्या है? इसलिए क्या होता है कि एक दिन वो मंत्र इतना सघन हो जाता है, इतना गहन अवस्था में चला जाता है। इसलिए साधक को इन सारी चीजों को छोड़ करके सारे संशयों को गुरुदेव के चरणों में रख दीजिए। और एक विषय और मैं आपको कहना चाहूंगा, गुरुदेव और आपके बीच में कोई नहीं है। हाँ, गुरुदेव ने एक बात कही जो सभी साधकों को सावधान रहते हैं, तंत्र मंत्र डोरे ताबीज, भटियाणी माता हनुमान जी के मंदिर जाओगे, मैं केस हैंडल नहीं करूंगा। गुरुदेव की आराधना में बड़ा स्पष्ट दर्शन है, एक मंत्र है, दूसरा सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान है, तीसरा साधक को समर्पण करते हुए प्रेम पूर्वक करना है। बस बाकी जो कुछ होगा अंदर से मिलेगा। न किसी साधक के पास जाने की जरूरत है, न किसी से बात करने की जरूरत है, न किसी के बताए मार्ग का अनुसरण करने की जरूरत है। मुझे जो अनुभूति, उस अनुभूति को आपको उसका अनुसरण करने की कोई जरूरत नहीं। जब आपको होनी होगी, जैसे आपको होनी तब हो जाए। और भी बताइए आपका कोई प्रश्न? जी गुरु भाई, एक दूसरा मेरा सवाल था, जैसे कि अब मैं अभी जुड़ा हूँ, 1 महीना हो गया। अब मुझे ऐसे परेशान होती रहती है। अभी आपने जैसे बताया कि भाई अनुभूति तो होगी 4 दिन और 10 दिन नहीं भी होगी, और ये जो पेन होगा वो शायद इम्प्रूव होने वाला होगा, इसके लिए होता होगा। लेकिन मेरे में मतलब मैं अभी तक उतना सक्षम नहीं हूँ कि ये सब चीजें सोच सकूं। मतलब मैं इतनी भक्ति में अभी तक सक्षम नहीं हुआ हूँ। अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी समझ लीजिए कि मैंने एक ये पहनी हुई है, ये जो है ग्रह देवता की अंगूठी, ओके। तो अभी मैं अगर ये उतार देता हूँ और अगर मैं अपने गले में जो मैंने भगवान की एक माला पहनी हुई है वो भी उतार देता हूँ, और अचानक मुझे अनुभूति नहीं होती है, अचानक मुझे प्रॉब्लम होने चालू हो जाते हैं, तो मैं तो उतना सक्षम नहीं, मैं तो डर जाऊंगा कि अरे बाबा ये क्या, और उसी में मैं सोचना चालू कर दूंगा। तो मेरा कहने का क्या, मुझे गुरुजी के ऊपर पूरा निष्ठा है, पर मुझे कभी कभी ऐसा भी भय लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया होगा, इसके लिए शायद मेरे से गुरुजी नाराज हो गए, इसलिए इसके लिए शायद कोई दूसरी मतलब ऐसी कोई शक्तियां हैं जो मुझे गुरुजी के पास जाने से रोक रही है, या ऐसा कोई नेगेटिविटी कोई चीज है। तो वो चीज के लिए अगर मैं आपसे खाली उतनी गुजारिश करूंगा कि जब तक मैं ये सक्षम नहीं होता हूँ इस चीज में, तब तक क्या मैं ये सब पहने रखूं? क्योंकि हाँ, आपकी इच्छा पड़े जो पहन लीजिए, कोई समस्या नहीं गुरु भाई, है ना। आप अनंत गहने धारण कर ले, कोई समस्या नहीं। गुरुदेव की इच्छा होगी तो निकाल के फेंक देंगे। हमारे गुरु भाई थे ना, तो वो अपने गले में डाले हुए थे, घर वाले मानते नहीं थे। एक दिन वो आश्रम में गए ना, तो इतना जोर से झटका लगा कि वो झट करके गले से निकल करके सीधी गुरुदेव के चरणों में जाके गिर पड़ी। अब क्या करोगे? तो इसलिए देखिए, गुरुदेव कहते जब तक आपकी श्रद्धा मुझ में पूर्ण नहीं है, तब तक आप
बाहरी डॉक्टर का इलाज करवाइए, कोई समस्या नहीं। लेकिन पता गुरु भाई इन चीजों से, अच्छा दूसरा जो ग्रह नक्षत्रों की जहां तक आप बात कर रहे हैं, गुरुदेव ने कहा कि मेरी साधना में आने के बाद में, क्योंकि गुरु है वो बृहस्पति, यानी गुरु यानी सब देवों का देव है, सभी ग्रहों का स्वामी है, फिर उस पर किसी भी ज्योतिष शास्त्र का, किसी भी नक्षत्र का, किसी भी ग्रह का, किसी भी रत्न का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, तो भय आपको मन में अभी संशय है तो संशय को त्याग दीजिए जब तक संशय रहेगा, क्योंकि दो नाव में सवार होने के कारण ही ये स्थिति बनती है साधक की। आप एक बार एक नाव में सवार हो जाइए। देखिए शरीर है, पंच तत्व का शरीर है, ये बीमारी है तो डॉक्टर के पास इसका ज्यादा अच्छा इलाज है, विज्ञान इससे ज्यादा विकसित है। गुरुदेव ने कहा कि विज्ञान अभी एक अपूर्ण दर्शन है, एक दिन पूर्ण होगा। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए मना नहीं करता हूँ, जिसकी श्रद्धा नहीं है मुरी में पूर्ण विश्वास जा सकता है, लेकिन यदि किसी ने मुझ में पूर्ण विश्वास कर लिया तो फिर डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गुरुदेव के मैं अंदर वाले डॉक्टर से परिचय करवा दूंगा। एक साधक अभी आपके जस्ट में अभी सुन रहा था, एक पहले बता रहे थे कि गुरुदेव से मैंने प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे उस डॉक्टर को मिलाओ, तो उस डॉक्टर के पास चले गए, उस डॉक्टर से मिल लिए वो। यानी डॉक्टर वही करेगा जो गुरुदेव चाहेंगे। यदि आप में इतना विश्वास है तो जिस डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर वही इलाज करेगा जो गुरुदेव उसके अंदर से बैठ के करवाएंगे। तो इसलिए ये जो सारी बातें हैं ना, ये मन के स्तर पर ये संशय होते हैं, केवल मात्र मन के भ्रम मात्र है, कुछ नहीं होता गुरु भाई। अमेरिका के लोग पत्थर नहीं पहनते, अमेरिका के लोग मंदिर नहीं जाते, अमेरिका के लोग व्रत उपवास नहीं करते, क्या उनको परमात्मा नहीं मिलेगा? एक बार स्वामी जी भाषण कर रहे थे अमेरिका में, बोला कि आपके यहाँ तो सब शाकाहारी, हमारे तो मांसाहारी है। तो स्वामी जी ने चलती स्पीच में बोला था कि आपको कोई चीजें छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप तो अपना मन वैदिक दर्शन को अपना लो, आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए क्या अमेरिका के लोग नास्तिक लोग हैं, क्या उनको परमात्मा की कभी मुक्ति नहीं होगी? ऐसा कुछ नहीं है। मुक्ति कोई खिलौना नहीं है, मुक्ति के लिए असेंड करना पड़ता है। और गुरुदेव ने एक सरल सी आराधना बताई है, ये सब कुछ अंदर का मैटर है, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, जब तक हम गुरु की शरण में नहीं आते तब तक इन चीजों का प्रभाव रहता है गुरु भाई। आप किसी देवता को एक व्रत कर लोगे, दूसरा नहीं करोगे तो प्रभाव आ जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क का प्रभाव है। लेकिन गुरुदेव की शरण में आने के बाद मस्तिष्क को इतना प्रबल कर दिया जाता है। अभी गुरु भाई बता रहे थे कि मैं अकेला सोने से डर लगता था, मैं अब अकेला ही सोता हूँ घर में, बीमार होने के बाद भी। तो देखिए उनके अंदर में भी ऐसा होता है, मैं खुद भी ऐसा ही था कि भाई मैं अकेला डरता था, पता नहीं क्या क्या होता था। जब से गुरुदेव की शरण में आए, कोई समस्या नहीं भाई। कई संसार में गुरुदेव का नाम लेके निकल पड़ते, सर पे गुरुदेव को बिठा लेते हैं, हे प्रभु आप चलिए, जहाँ चलना है, डॉक्टर के चले, इंजीनियर के चले, हॉस्पिटल में चले, अस्पताल में चले, पढ़ाने को चले, लिखाने को चले, किसी से बात करने को चले, हर जगह गुरु को बिठा के चलते हैं। गुरु को बिठा के चलते हैं तो कोई संशय नहीं होता, कोई दुख भी नहीं होता, कोई प्रसन्नता भी नहीं होती। जो हुआ सो गुरु की कृपा से हुआ, जो नहीं हुआ वो भी गुरु की कृपा से हुआ। तो इसलिए बहुत सहज रहिए, बहुत सहज आराधना है, इनमें कोई कर्म कांडों का कोई महत्व नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इन रत्नों को पहनने के बाद भी यदि वो आना है तो आके रहेगी, और यदि ये रत्न नहीं पहनोगे और नहीं आना तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं बिगाड़ सकेगी। प्रकृति के अधीन ही तो हम सब है ना। इसलिए सारे संशय को छोड़ करके केवल गुरुदेव से प्रेम करिए, गुरुदेव से आराधना। हाँ, आपके मन में संशय तो डॉक्टर से मिली, आप लोग कोई समस्या नहीं, लेकिन बाकी जो ये फालतू की जो चीजें है ना, ये ज्यादा महत्व का विषय नहीं रह जाता। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए विज्ञान के युग में जी रहे हैं, चल रहे हैं, आगे देख रहे हैं, पीछे ठोकर खा के गिरेंगे। हम लोग साइंस के युग में जीते हैं, हम प्रत्यक्ष में विश्वास करते हैं। अभी गोली खाई तो बुखार उतरना चाहिए। इसी प्रकार ने गुरुदेव को यदि आपने 3 दिन आराधना करने के बाद को आराम मिला, इसका मतलब गुरुदेव की शक्ति आपके अंदर काम कर रही है ना, इतना तो आपको विश्वास है। इतना विश्वास है तो फिर और अन्य चीजों पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है गुरु भाई, आपने जो मार्गदर्शन दिया वो बहुत अच्छा दिया, और अब मुझ में मतलब वो चीज मैं, आप जो बोल रहे हो वो चीज मैं करूंगा, और अपने मतलब आप वही करिए गुरु। मेरा फिर भी निवेदन है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी गुरु भाई साधक वही करिए जो आपके अंतर से आए। हम लोग अपनी एक बात कह सकते हैं, मैं अपने अपना अनुभव नहीं शेयर कर रहा हूँ, है ना, जो मेरे अपने जीवन का अनुभव है 10, 12, 15 सालों की आराधना में। हाँ, आपके हृदय में कोई बात आए कि नहीं मुझे तो लड्डू खाना, मैं कहूँगी तो आप कचौड़ी खाना, तो मत खाना कचौड़ी को, लड्डू ही खाना, है ना। बस विषय ये कि जो आपने एक अनुभव, मेरे अनुभव जीवन का जो अनुभव आया है, उस अनुभव से आपको कुछ यदि प्रेरणा मिलती कि क्या मैं भी ऐसा अपना समर्पण करके देखूं तो सही, एक बार देख के क्या होता है। और गुरु भाई लास्ट क्वेश्चन ये था कि अगर समझ लीजिए कि मैं सो के आराधना मुझे करनी है या बैठ के नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर मैं सो के करता हूँ तो भी वही, आप है ना, टांग ऊंची करके करो, टांग उल्टी करके करो, कैसे भी कर लो, वो शक्ति तो मूलाधार चक्र से सहस्त्राधार चक्र में जाएगी ही जाएगी। उसने आप उसको जाना ही है, आज नहीं तो कल जाएगी। आपको अपने गुरु में प्रेम में स्थिति में आराम से लेटे लेटे करो,
जैसे चाहो वैसे करो, कोई समस्या नहीं। और गुरु भाई दूसरा ये था कि मैं जो मतलब मेरा जो मंदिर है और गुरुदेव का जो तस्वीर है वो मैंने एक अलग जगह पे रखी हुई है, मंदिर में तो नहीं रखी हुई है। अब मैं जब भी पहले गुरुदेव को हाथ जोड़ने के बाद दूसरे देवताओं को हाथ जोड़ता हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरु देवता बाहर जाते टाइम पे पहले मैं गुरुदेव को हाथ जोड़ता हूँ और बाद में दूसरे देवताओं को जोड़ता हूँ, भगवान को जोड़ता हूँ। अभी मुझे ये कहना है कि मैं दिया करूं और मतलब करना, मैं तो करता नहीं हूँ कभी भी दिया, लेकिन अब ये 3 दिन जो मुझे ध्यान नहीं लग रहा था ना, 3 दिन ध्यान लगा और बाद में नहीं लगा, तो मैं सोच रहा था मन में कि मैं दिया नहीं करता हूँ, इसके लिए शायद नहीं होता। तो वो सब चीजें मैं सोच रहा था, अगरबत्ती करूं, दिया करूं, या वो सब सोच रहा था। तो वो करना जरूरी है या खाली मैं अगर मस्तिष्क में उनका नाम लूंगा तो चल जाएगा, कि वो सब भी जरूरी है, मुझे करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण ने कहा जो कुछ है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। फिर आगे बोला भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। जो भक्त मुझे श्रद्धा से नतमस्तक होकर के नमस्कार करता हूँ मुझे ही प्राप्त होता है। इसके आगे कुछ नहीं बचता। स्वयं गुरुदेव शक्ति है, परम शक्ति है, समस्त देवता उनके अंदर है। तो एक जब आप गुरुदेव को साध लेंगे ना, तो शायद मुझे लगता है ये अज्ञानी देवता न तो नाराज होंगे, कोई नाराज होने का कारण नहीं है किसी का, वो तो प्रसन्न ही होंगे कि देखिए हम जिसकी उन सभी देवी देवताओं ने जिस नारायण को आने के लिए अनेक 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 युगों तक आराधना की, उनका मार्ग प्रशस्त किया, तब जाकर के गुरुदेव की परम चेतना इस धरती पर अवतरित हुई, शरीर में, गुरुदेव के शरीर में वो सत्ता उतरी है, तो कैसे नाराज हो सकते? और एक बात और बताइए, क्या आपका भाई आपसे नाराज होगा? क्या आपके प्रियजन आपसे नाराज होंगे? आपकी प्रसन्नता में वो प्रसन्न होंगे ना, यदि वो मेरे हितैषी है तो। यदि मेरे हितैषी है तो मैं जहां जा रहा हूँ सब मेरे पितर है, मेरे पिता है, मेरे पिता के पिता है, या जो भी देवी देवता है, अज्ञानी देवी देवता, वो सब प्रसन्न होंगे। देखो कैसा सुंदर मार्ग चुना मेरे को मानने वाले भक्त ने। सबको नमस्कार, आपने गुरु को नमस्कार सबसे पहले करी। गुरु सर्वप्रथम है, गुरु में से सब हो क्या है। आप एक प्रार्थना, मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूँ गुरु भाई मेरे जीवन में, मैं एक ही बात उठते एक ही कहता हूँ गुरुदेव से। प्रारंभ में भी एक ही वाक्य बोला, हे परमात्मा जो मेरे पास आए वो तुझमें से होके आए, और जो भी जाए वो तुझमें से होके जाए, मुझे कोई समस्या नहीं होती। अब उसमें से यदि दारू की बोतल आ जाए तो मुझे पीने में कोई हर्ज नहीं होगा, और उसमें से जाकर होकर के कोई भी चला जाए मेरे मित्रों में से जाकर के मेरे परिवार में, मुझे कोई समस्या नहीं। बस मेरा गुरु प्रथम है, ब्रह्मा विष्णु महेश का साक्षात परम ब्रह्म कहा है। यदि वो साक्षात परम ब्रह्म है, पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से आगे इस धरती परम पिता परमेश्वर हैं, तो फिर वो सिद्ध होना चाहिए। फिर किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। संसार में डंके की चोट कहो कि इस तस्वीर से ध्यान होता है ये परम पिता परमेश्वर, ये परमात्मा, जिसको ईसाई धर्म चिल्ला रहा है कि थर्ड कंफर्टर आएगा, वो दुनिया के लोग कह रहे हैं कि उससे परम शांति की स्थापना होगी, धरती पर आया है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मंत्र लेकिन गुरु का ही चलेगा और समर्पण पूर्ण रहना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। साधना गुरु बहन ने हैंड रेस किया था, मैं उनको अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पर आए, अपनी बातें रखें। मैंने उस समय मुझे रामलाल भैया मीटिंग में नहीं थे, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था। यही जो गुरुदेव ने सॉरी रामलाल जी भैया ने समझा ही दिया है। उस समय नहीं थे तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने कर दिया। ओके। उनकी बात समझ में आई गई है बहुत अच्छे से। जय गुरुदेव। सोनी गुरु बहन ने हैंड रेस किया था, उनका भी स्वागत है, कृपया मंच पर आए, अपनी बातें रखें। सोनी।
और कोई गुरु भाई गुरु बहन इस विषय पर कुछ बोलना चाहे तो उनका भी स्वागत है। अपनी कुछ अनुभूति रखना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। कृपया हैंड रेज करें। ठीक है, चलिए सेशन का भी समय हो रहा है। यदि कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें ना रखना चाहें तो हम लोग सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने के लिए, क्रांति जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया, उनका स्वागत है। कृपया आप। हाँ जी, जय गुरुदेव। हाँ जी, विक्की शर्मा जी, मैं तो आपसे, आप कब से जुड़े हैं गुरुदेव से? आपके बारे में बताइए। उससे पहले आप मतलब अच्छा कर रहे हैं, आप जैसे संचालन भी अच्छा कर रहे हैं और आपका स्पष्टता भी बहुत है सिद्ध योग के बारे में। तो इससे पहले मतलब आप कुछ डायरेक्ट गुरुदेव से जुड़े थे या आध्यात्मिक रुचि थी, या गुरुदेव से कब जुड़े हैं, थोड़ा बताइए। यस यस यस, गुरुदेव से आध्यात्म के प्रति रुचि था। तो गुरुदेव से वही 2011 का जुलाई के महीने से जुड़ा हूँ। जुलाई के महीने में मुझे याद है, पहले मैं बहुत सारा मंत्र जाप करता था, यूट्यूब में वीडियो चलाकर मंत्र वगैरह सुनता था। तो मैं शिव संजीवनी स्रोत बोल के ऋग्वेद का एक मंत्र सुनता था। तो उस मंत्र के जब संजीवनी का एक तो रिफरेंस मिला, तो जब सर्च किए तो संग के संग गुरुदेव का संजीवनी मंत्र यूट्यूब के माध्यम से मुझे पता चला। तो उसी के माध्यम से जब पता चला तो मैं बोला चलो ट्राई करते हैं। ट्राई करें। 1-2 दिन में जब योगिक मूवमेंट जब शुरू हो गई तो समझ में आया कि नहीं, सही में गुरुदेव की शक्ति काम कर रही है। और मैंने पहले समझ में नहीं आता था, पहले ईश्वर पर विश्वास करना, कभी आस्तिक होते थे, कभी नास्तिक होते थे, कभी समझ में नहीं आता इतना संसार को देखने के बाद कि कहीं ईश्वर है कि नहीं है। लेकिन जिस दिन वो योगिक क्रिया हुई उस दिन समझ में आ गया कि नहीं, वो परमात्मा भी है और परमात्मा के रूप में गुरुदेव भी आए हैं, और गुरुदेव के मंत्र उतनी शक्ति है कि हमारे भीतर में मूवमेंट शुरू कर देती है। तो उसके बाद से साधना कंटिन्यू चल रही है। बहुत सारे यूट्यूब में सब सुन के गुरुदेव की स्पीच वगैरह को सुन के दर्शन की भी पूरी जानकारी हो गई है। और साथ ही साथ योगिक क्रियाएं बहुत सारी शुरू में हुई थी, अब शुरू केवल गर्दन की योगिक क्रियाएं होती है। और अभी कुछ दिन पहले से, 2-3 महीने पहले से खेचरी मुद्रा भी लग रही है। खेचरी मुद्रा के बारे में पहले सुनते थे तो बहुत ये लगता था कि खेचरी मुद्रा कैसे लगेगी, कैसे होता होगा खेचरी मुद्रा। अब मैंने सहज में, मैंने पहले शुरू में जब खेचरी मुद्रा लगती तो हल्का पता नहीं चलता था कि जैसे रस टपकता है। अब तो दीप तालू से सट जाती है और रस टपकता है, रस भर जाता है, ये भी समझ में आता है। ये भी गुरुदेव की बोली हुई बातें मैंने हमारे जीवन में घटित होती है। ये मैंने प्रैक्टिकल योग है। अब देखिए धीरे धीरे और साधना आगे बढ़े तो वही उस सांभवी मुद्रा और उस प्रकाश, आज्ञा चक्र प्रकाश दिखता है, ये सब घटनाएं अब धीरे धीरे साधना के द्वारा ये सब घटनाएं आगे होगी। बस यही है और इतना ही है। जय गुरुदेव। आपका नाम जब चलता रहता है, मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे वैसे बैठ के करते हैं तो नाम जप होता है, और अगर काम कर रहे होते हैं तो बिल्कुल रहता है कि नाम जप करना है, उसके बावजूद नाम जप नहीं हो पाता है। उसके लिए कुछ क्या किया जाए? नहीं, ये होता है। जब नाम जप कोशिश करते हैं जब भी, लेकिन ध्यान में कभी कभी नाम जप होता भी नहीं है। लेकिन आपको 15 मिनट के बाद ही आँख खुलता है और ध्यान हो रहा है, ऐसा एहसास है। ध्यान नहीं हो रहा है ऐसा बोल के कुछ नहीं है। तो मंत्र जब हम जब भी याद आता फिर मंत्र जब करते हैं, और बीच में नाद भी सुनाई देता है तो नाद भी सुनते हैं। बस साधना प्रोग्रेस हो रहा है, उन्नति हो रहा है, ये आपको स्वतः पता चलेगा इस साधना में। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, दीपाराम गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, उनका भी मंच में स्वागत है। आइए अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, कृपया। तो गुरु भाई मैं ये कह रहा था, अब ध्यान तो क्या है, कभी हम लोगों का कभी लगता और कभी नहीं लगता, कभी ज्यादा लगता कभी कम लगता है। ओके। और ये नाम जप की बात है तो नाम जप तो अब जैसे काम करते हैं तो कभी याद रहता कभी नहीं रहता, तो हमारा तो ऐसा नाम जप तो जैसे आप आपसे बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हमारा नाम जप तो बंद हो जाता, जैसे ही वहां पे चल पड़े तो वो नाम जप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता। और अभी तक मुझे ये पता नहीं मेरा नाम सही चल रहा है या गलत चल रहा है, क्योंकि ये नाम जब ऐसा दिया गुरुदेव ने, मुंह से जब अपन बोलते हैं तो एकदम सटीक बराबर दिखता अपन को, लेकिन जब मन ही मन उसका जप करते हैं ना तो अपन को नहीं लगता कि ये नाम जप सही चला रहे हम। फिर भी किसी को खेजरी मुद्रा लग रही है, मेरे को ना सुनाई दे रहा है, कभी भी मेरे को ध्यान में ऐसा नहीं रहता कि 15 मिनट फिक्स हो गए और मैं कहीं चला गया, ऐसा नहीं, पूरा ध्यान रहता है। कभी 15 मिनट लगता है, कभी 10 मिनट लगता है, कभी 12 मिनट लगता है। मेरा सिस्टम है 15 मिनट बैठना बोले तो आँख खुल के तो भी सामने बैठा रहता हूँ गुरुदेव के सामने। गुरुदेव आपने कहा है 15 मिनट बैठने का, तो 15 मिनट बैठा हूँ। और जब खुली आंख से वापस नाम जब चालू करता हूँ तो गर्दन हिलते तो ऑटोमेटिक वापस आंख बंद हो जाती है। यस, ये सब चीज हमारे साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। कभी 10 मिनट में आंखें खुल जाती है तो हम लोग फिर से आंख बंद कर लेते हैं, आंख बंद करके फिर से मंत्र जाप करते हैं, गुरुदेव का ध्यान करते हैं, तो फिर थोड़ा सा देर 5 मिनट बाद फिर आंख खुल जाती है। तो ये सब खुली आंख से मंत्र जब चालू कर देता ना तो आंख तो अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाती है वापस। और क्या चाहिए जीवन में। हाँ, अरे मैं तो यार ज्यादातर बाहर रहता हूँ, अपने फोन में गुरुदेव को देखता हूँ, फोन को सामने रख देता हूँ। मेरी वाइफ को 1 साल से ध्यान कर रही है, कभी उसको ध्यान नहीं लग रहा था पहले, उसका सिस्टम था एक नाम जप और ध्यान, उसका काम एक ही था। दिन भर तो वो घर में, अच्छा हाउस वाइफ है, उन्होंने घर में बैठे बैठे उन्होंने गुरुदेव के वीडियो सुनती रहती, उनके मंत्र सुनती रहती। 8-10 महीने तक तो उन्होंने बोला मेरे को ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान कभी नहीं लग रहा। अब हम लोग को जब योगी क्रिया होती है, मेरी बेटी को योगी क्रिया होती है, मेरे बेटे को हो रही है, तो मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा। उन्होंने वही बोलती थी मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा तुम्हारा काम क्या? गुरुदेव ने कहा नाम जप और ध्यान, बाकी वो देखेंगे। अभी एक 15 दिन से ऐसा हो रहा है कि उनको अभी ध्यान लगा है, वो योगी क्रिया चालू हो गई। 15 दिन से ऐसा हो रहा है। अभी मेरे को फोन करके बोली मेरा भी ध्यान लग रहा है। मैंने कहा बस अपना काम वही है। उसका काम कैसा है? सुबह उठे, नहाए धोए, मंदिर में से सीधी गुरुदेव की तस्वीर को उठाती है उन्होंने और कमरे में जाके बैठ जाती। शाम को सुबह का उसका नियम है ध्यान करना, वो ध्यान करती है, दूसरा कोई भी लपड़ा पालती नहीं। अच्छा, अब रही बात वो पूजा वाली बात, जो अमर भाई कहते थे ना, अमर भाई थे ना मुंबई वाले। यस यस, हाँ, तो हिंगू जी गुरु भाई के साथ अगर उन्होंने है तो फिर तो अपने पास तो उनको सवाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंगू जी गुरु भाई सबसे पहले वही कहते हैं अनकंडीशनल सरेंडर करो। यस, हाँ, उनको तो पूरा पता ही होगा। और बाकी जो पूजा है ये गुरु मंत्र में सब पूजा आ गई भाई। मैं तो मेरे गुरुदेव की पूजा करता हूँ, सुबह वहां पे हैदराबाद रहता हूँ, जब दीपक कर देता हूँ और उनका ही ध्यान करता हूँ, दूसरा कुछ करता नहीं हूँ। हाँ, देवी देवता की तस्वीर मेरे घर में है, अभी भी है। एक बार बीच में निकालने की कोशिश की, मैंने कहा उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बच्चे छोटे हैं, वो मानते नहीं। अरे ये आपको कहाँ तकलीफ दे रही है, रहने दो। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा तो तुम पूजा करो, रहने दो, देवता तो अंदर है। अच्छा, सेकंड बात, अब देवता की बात होगी, हनुमान जी की तस्वीर है, श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर है, लक्ष्मी जी की तस्वीर है। आज दीपावली के दिन अपन लक्ष्मी पूजा करते हैं। करोड़पति अरबपति तो पूजा करता अपने हिसाब से पैसों से, और जो गरीब आदमी होता है जिसके पास पैसा नहीं होता वो दिल से पूजा करता है। उसके मन में वो भाव रहता है कि आज भगवान लक्ष्मी जी मेरे को मिल जाएगी और मेरा जीवन है वो उच्चतम चलेगा। क्या कभी ऐसा हुआ कि वो एकदम करोड़पति बन गया है? वो वहीं के वहीं है। भाई लक्ष्मी जी की पूजा तो करोड़पति भी कर रहा है और हम भी कर रहे हैं, गरीब आदमी भी कर रहा है, सब कर रहे हैं ना। यस, गुरुदेव के मिलने के पहले हम लोग वो सब पूजा पाठ करते हैं और करना स्वाभाविक है, और वो करने से हमारा पुण्य अर्जित होता है। जितने बार हम मंदिर जाते हैं, जितने बार मंत्र जाप करते हैं, जितने बार पूजा पाठ करते हैं, वो सब हमारी साधना में हमारे पुण्य अर्जित करते हैं, और उस पुण्य के फल स्वरूप में हमें गुरुदेव मिलते हैं। ठीक है, यही बेसिक है। जब गुरुदेव मिल जाते हैं तब ऑटोमेटिक वो सब आपको छोड़ना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक छूट जाते हैं, क्योंकि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, और गुरु के द्वारा ही अंतर की आराधना शुरू होती है। बात का मतलब वही है, देवता का कोई रूप नहीं है और उनका कोई अंत नहीं है। देवता का कोई रूप नहीं है, उनका कोई ना तो स्टार्ट है ना ही उनका कोई अंत है। वो हर सांस में बसे हुए भगवान है
और नर को नारायण बनाने की बात अपने पीकेसी जी भाई कहते हैं, वास्तव में वही बात है भाई, आप अपना नाम जब चालू रखो, ध्यान करते रहो, बाकी सब छोड़ दो। दूसरा सवाल ववाल क्या करना नहीं करना वो छोड़ दो। बाकी आस्था की बात गुरुदेव तो साहब हर स्पीच में बोल देते हैं ना। फर्स्ट पहला सवाल उनका यही था, आप जिस काम के लिए पधारे हो मैं उसकी थोड़ी दार्शनिक व्यवस्था कर दूं ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि इससे लाइन पे चलने में आपको कोई तकलीफ ना हो। फर्स्ट ये, और सेकंड में ये बोलता, कोई भी व्यक्ति है जो अपनी आराधना करते आया, कोई अपने इष्ट की करता, कोई पूजा करता, कोई क्या भी करता, लेकिन सामने से रिजल्ट नहीं आ रहा। आज का मतलब क्या, अपन अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, सामने से रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, अपनी जो पूजा है वो व्यर्थ है। यस, अपन जो पूजा कर रहे हैं, जो कर्म कांड कर रहे हैं, वो एक कर्म कांड है। लेकिन अगर अपन को सही राह मिल गई, अपन कितने भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है भाई। ये जो आराधना है, भोग और मोक्ष दोनों की आराधना है, ये हिमालय के पहाड़ों में बैठने से अपन को गृहस्थी व्यक्तियों को मिलने वाली नहीं थी, जो गुरुदेव ने एकदम आसान में दे दी। यस, केसरी मुद्रा किसको कहते हैं आपको पता ही नहीं है, वो किसको लगती है? 100 बड़े संतों को ढूंढोगे तो आपको एक मिलेगा। ऐसे 100 नामचीन संतों को ढूंढोगे, उसमें से एक संत ऐसे मिलेंगे जिसको केसरी मुद्रा लगती है। एकदम अनंतनाथ 50 संतों को आप ढूंढेंगे तो उसमें से एक मिलेंगे जिनका अनंतनाथ जो है बजरा है। और आज अपने यहाँ सैकड़ों, अपने सेशन में भी कितने गुरु भाई बहन है जिनको अनंतनाथ सुनता। अनंतनाथ होता क्या है, मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, सब बताते हैं अनंतनाथ क्या होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया बताते हैं, लेकिन लास्ट में एक बात बताते हैं, इसको स्टार्ट करने के लिए शक्तिपात गुरु की जरूरत होती है। अगर कोई शक्तिपात, जिसके पास ब्रह्म शक्ति, गुरु का वो कौन गुरु वो होता है जिसके पास ब्रह्म शक्ति होती है, वही गुरु इसको चालू कर सकता है। और अपने तो गुरु तो नाम है, लेकिन साक्षात भगवान मिल गया अपन को गुरु के रूप में। इसके लिए कोई संचय मत रखो, दिमाग में कोई ये चीज मत रखो। पूजा पाठ कर्म कांड, मैं खुद एक तुलसी की माला पहनता था पहले। तुलसी की माला, एक वो क्या बोलते ना अपने गोरखपुर के किधर मथुरा के एक वो महाराज है, वो कार चलाते चलाते वीडियो सुनता था, तो बोला जिसके पास तुलसी की माला होती है तो उसको कोई काल नहीं खा सकता है, मतलब कोई आपातकालीन मौत उसको नहीं खा सकती है, वो सीधा भगवान के पास जाता, ये जाता। तो 3 साल तक मैंने गले में रखी, जब भी मौत आएगी तो कोई ऐसी मौत नहीं आएगी। अब मैं महीने में 15 दिन तो ड्राइविंग करता हूँ, अकेला सेल्फ ड्राइविंग करता हूँ। तो अब मैंने कहा अभी वो कोई डर था पहले, 1-2 बार सीने में दर्द हुआ था तो ECG कराता था, भाई हार्ट अटैक आ जाएगा, बच्चे दुखी हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। जब गुरुदेव के शरण में आया, धीरे धीरे मेरा ध्यान लगने लगा, मेरा ज्ञान भी बढ़ने लगा, उनके प्रति मेरा लगाव हो गया, गुरु के देव के प्रति। तो मैंने वो तुलसी की माला तो निकाल दी। अब तो इंतजार करता हूँ कब मौत आए, कब गुरुदेव की गोद में जाऊँ। बहुत सुंदर। दिमाग में एक तरह रहता हूँ, जब कब मौत आए और कब गुरुदेव की गोद में जाऊँ। अभी तो उनके चरणों में हूँ, लेकिन जिस दिन भी मौत आएगी उस दिन मैं गुरुदेव की गोद में रहूंगा। एकदम यही विश्वास, यही प्रेम ऑटोमेटिक भीतर से उदय हो जाता है। सीने में दर्द हो, ठीक है, छोटा मोटा बुखार आता, देखो ये शरीर है, शरीर में छोटे मोटे बुखार आते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, टेबलेट वगैरह लेनी पड़ती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस यही बताना था गुरु भाई, थोड़ा इनको जो अमर गुरु भाई है, अब वो पूजा पाठ में ये इसमें अपन उलझे रहे, अपने आज भी अपने पूर्वज भी उलझे रहे और अपन भी उलझे रहे हैं, लेकिन सामने से कोई रिजल्ट नहीं आया। हाँ, कुछ जगहों पर है, मंदिर पावरफुल है, अपन भी सुनते हैं, कुछ जगह देखते भी है, वहां पे वो मंदिर वहां तक ही है, वहां पे शांति मिल जाती है कुछ देर के लिए, जब वहां से बाहर निकलता फिर अपना वही बखेड़ा चालू हो जाता। और ये मंत्र है 24 घंटे मस्त रहो, लेकिन इसके लिए थोड़ी कोशिश तो अपन को मंत्र जप और ध्यान की करनी पड़ेगी। अपनी आस्था पक्की चाहिए, आस्था पक्की नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। आपसे मैं कहूँ किसी भाई गुरु भाई को, यार कोई गुरु भाई मेरे को कहे, मेरे भी ऐसे ही हुआ था, एक बार ध्यान लगना बंद हो गया था। शुरू में क्या हुआ, गुरुदेव से जुड़ा 5-7 दिन तक तो मैंने यूट्यूब से लिया था मंत्र, और ऐसे सुनते वीडियो में मैंने कहा, अब उसमें क्या हुआ, मंत्र लेते ही मैंने कहा अब तो भगवान खुद मिल जाएंगे, तो अपना काम ऑटोमेटिक चलेगा, अपनी बीमारी ऑटोमेटिक दूर होगी, ऐसा करके 5-7 दिन तक वो ध्यान करता रहा, लगा नहीं। फिर एक दिन मैंने गुरु भाई ये धर्मेंद्र भाई का वीडियो देखा, उसमें अपना ये सेशन नहीं था, वो देखा, 1 घंटा तक उसको देखता रहा, बाद में सामूहिक ध्यान में बैठा, मेरा ध्यान लग गया, गर्दन हिलने लग गई, बच्चे एकदम डर गए, क्या हो गया। उस दिन से ध्यान लगा, 2-3 महीने तक अच्छा ध्यान लगा, फिर मेरा ध्यान लगना बंद हो गया। ध्यान लगना बंद क्यों हुआ, मन में पर्सन, भाई 5 लाख रुपए आ जाए, इधर से ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, ये हो जाए। अब गुरुदेव तो खुद वहां धोती पहने हुए मैंने, अपन को क्या देंगे, उन्होंने पहले खुद साक्षात शरीर में रहते हुए भी बोले थे, एक रिपोर्ट कराने के लिए वो बोला था, ये गुरु भाई
ये 5,000 रुपये गुरुजी आप भेज दो, रिपोर्ट करा के भेज देता हूँ। तो गुरुदेव बोले भाई जैसा तू है वैसा ही मैं हूँ। तो मेहनत अपन को करनी पड़ेगी, अपना कर्म काज अपन को करना पड़ेगा। मेहनत और अपना कर्म काज करते रहो, पीछे वो शक्ति अपना आप अपना धक्का मार देगी। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे आपको वो शक्ति धक्का मारती रहेगी। बस मन में वो गुरुदेव तो ऐसा नहीं बोलते बाहर कोई कपड़ों, ये दिमाग के अंदर वो ही रहना परमानेंट, गुरुदेव है, यस गुरुदेव है। तो भाई गुरु भाई मेरा तो ध्यान भी लग रहा है, अच्छा ये कान में नाद भी सुनाई दे रहा है और काम भी चल रहा है। काम में तो ये पूरा देखो ऑल वर्ल्ड में ऐसा ही है, कभी ज्यादा चलता कभी कम चलता, कोई मजदूरी से खुश है कोई नौकरी से खुश, ये चलते रहेंगे। आध्यात्मिक यात्रा इस जीवन में भोग और मोक्ष के साथ, भोग का मतलब अपने परिवार के साथ रह रहे हैं हम, फैमिली के साथ रह रहे हैं, हाँ हर चीज का अपन एंजॉय कर रहे हैं, उसके साथ अपन को भोग और मोक्ष दोनों मिल रहा है। ऐसे सतगुरु देव श्री रामलाल जी सिया की सदा जय हो, सदा विजय हो। जय हो जय हो। जय गुरुदेव। पहले तो संन्यास लेके जाना पड़ता था जंगलों में, सब कोई को छोड़ के, तब मिलती थी ये सब आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती थी। अभी ये सहज में घर बैठे ही मिल रहा है। उसमें भी पूरा नहीं होता था। यस, उसमें भी पूर्णता नहीं मिलती थी। यस, मैंने इससे पहले 2 गुरु बनाए, मैंने खुद ने बनाए 2 गुरु, इससे पहले बनाए। इससे पहले मैंने 2 गुरु बनाए। एक गुरु बचपन में बनाया था, ठीक है, उसमें मेरी समझ नहीं थी, उन्होंने एक मंत्र दिया था तो उसको मेरे ध्यान में नहीं लिया। अभी मैंने, मेरे हस्बैंड वाइफ दोनों ने एक जाके हमारे पास कोई गांव के पास आश्रम बना, कोई महाराज है कोई बाहर से है, बोले मंदिर बना दिया हनुमान जी का और अच्छे महाराज है, तो वहां जाके हमने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली, उन्होंने इतना ही कहा भाई कोई काम पे निकलो तो इस मंदिर को जब के निकल जाना काम हो जाएगा। और गुरुदेव काम हो जाएगा बोले तो काम कैसा होना, कहीं से 10 लाख रुपए उधार लाना है, मंत्र जपने से कोई सामने बैठा दे देगा। लेकिन उन्होंने ये आध्यात्मिक यात्रा क्या होती है, अंतर चेतना क्या होती है, नर से नारायण कैसा बनाना, वो उनके पास कुछ भी मेरे को मिला नहीं। जब ये गुरुदेव का वीडियो सुना तो वास्तव में यहाँ पे पैसों से नहीं होता, ये अपने मंत्र जब से ये सब कुछ होता है। और मंत्र वही काम करता है जो गुरु शक्तिपात की दीक्षा देते हैं, उनके पास पावर होता है भगवान का। यस, यस, ये चीज है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, हाँ अब सेशन का समय हो गया है। हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध है कृपया सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।